नमस्कार, न्यूज़ एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल मौसम काफी अलग रहा है, ये हम सब ने महसूस किया। कभी बेमौसम ओले पड़े तो मानसून में सूखे जैसे हालात दिखे और मानसून के जाने के वक्त जमकर बरसात भी देखने को मिल रही है। हिमाचल उत्तराखंड में तबाही देखने को मिली तो यूपी जैसे राज्य पानी को तरसते रहे और अब जब यूपी में बारिश हुई तो ऐसी की राजधानी लखनऊ पानी पानी हो गया। रोल आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। लखनऊ और आसपास के जो शहरें हैं वहाँ पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कई जगहों पर सड़कें और गलियाँ पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलें आई हैं। तो आपको लखनऊ की ही, राजधानी की ही हम चारों अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। आने जाने में लोगों को दिक्कतें आई, गाड़ियाँ डूबी हुई नज़र आई और एक तरफ एक पार्क में यहाँ पर ऐसी बिजली गिरी कि जो एक मूर्ति थी हाथी की वो भी टूट गई, उसके ऊपर बिजली गिरी है। तो इस तरह के हालात आज लखनऊ में देखने को मिले हैं और उसके चलते इतनी स्थिति बिगड़ी कि स्कूलों को बंद करना पड़ा। और सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, आसपास के ज़िले जो हैं वो भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाराबंकी की अगर बात करें तो गली मोहल्लों के साथ बाराबंकी में रेलवे यार्ड भी, वहां पर भी पानी जमा हो गया। पटरियां पानी में डूबी हुई नजर आई। ऐसे हालात में वंदे भारत समेत कई ट्रेनें यार्ड में खड़ी रहीं। स्टेशन आने जाने वालों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं बाराबंकी की कि किस तरह रेल की पटरियां जो है वो नज़र तक नहीं आ रही है। रेलों की जो गति थी वो भी उन्हें बहुत धीमी गति से चलाना पड़ा और कई ट्रेनें जो हैं वो यार्ड में खड़ी रहीं क्योंकि पटरियां जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। यूपी में अवध और तराई का बड़ा इलाका बारिश से प्रभावित हुआ है। बहराइच, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में भी बादल जमकर बरसे। मुरादाबाद में भी हालात जुदा नहीं रहे। यहाँ कई जगह सड़कों पर 1-1 फुट तक पानी नजर आया, गाड़ियाँ डूबी हुई नजर आई और खासकर जो रिक्शे वाले लोग थे, जो ठेले पर थे, जो साइकिलों पर थे या जो पैदल थे, उनके लिए ये बारिश मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आई। तो यही उत्तर प्रदेश कुछ वक्त पहले पानी को तरस रहा था। इस साल औसत से कम बारिश दर्ज हुई है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर महापात्रा से पूछा है कि पिछले कुछ दिनों से जो बारिश नहीं हो रही थी और अब जो बारिश हुई है उसका कितना असर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या भरपाई हो पाई है जो कम बारिश दर्ज हुई थी उसको लेकर? भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हम रेड कलर वार्निंग आज ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी किए हैं। रेड कलर वार्निंग का मतलब होता है कि यहाँ एक्शन जरूरी है इंडिविजुअल के स्तर पर और सरकार के स्तर पर, जैसे कि हम सेफ रहे और हमारा नुकसान कम हो। ये एक तरह का रेड अलर्ट हुआ। ये रेड कलर वार्निंग बोलते हैं हम। रेड कलर वार्निंग आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया। आज के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते तक करीब 20% रेनफॉल डेफिशिएंसी थी, मतलब औसत से कम बारिश हुई थी। आपको उम्मीद है कि ये जो तेज़ बारिश अभी हो रही है 24 घंटे से, इससे जो अभी तक जो मानसून कमज़ोर रहा है, जो नुकसान बारिश कम हुई औसत से, उसकी कुछ भरपाई हो सकती है? ज़रूर भरपाई होगा, मगर पूरा तो भरपाई नहीं होगा, मगर इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा रेनफॉल का स्टैटिस्टिक्स में। और अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर सरकार ने पहले सावन में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी और अब ऐलान किया है कि पूरे साल ही वहां पर महिलाओं को, बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बची रकम सरकार भरेगी। हालांकि हितग्राहियों की शिकायत ये रही कि सावन में उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। अभी भी गैस एजेंसी के कर्मचारी असमंजस में हैं। राज्य में कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जिन्हें 2016 में लॉन्च हुई उज्ज्वला योजना का लाभ भी अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा? 450 में। और अब जो लाडली बहनाएं हैं एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर की गारंटी के जवाब में बीजेपी ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया।
लेकिन भोपाल के नेहरू नगर में स्थित भारत गैस और दूसरी कंपनी के वितरकों से ग्राहक झगड़ रहे हैं। वितरकों को कोई जानकारी नहीं है। अभी उसका कोई डिसाइड नहीं किया है कि कब से लागू करेंगे, कब से लाडली योजना के या नॉर्मल व्यक्ति उसके खाते में कब से पैसे जाएंगे, ऐसा कोई जानकारी अभी हम लोगों को नहीं है। तो अगर लोग आते तो क्या बोलते हैं? वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम तो उनको बोलते हैं जब भी आएगा तो बैंक खाते में ही आए। सस्ती गैस नहीं मिलना एक दिक्कत है, लेकिन बड़वानी के पलसूद में खालसा नगर में दया कौर जैसे कई परिवार हैं जहां उज्ज्वला का लाभ अभी तक नहीं मिला। जब हम बाहर थे तभी चूल्हे का धुआं आ रहा था, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत भी कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ चूल्हा ही है इस तरह से, और इसी पर जो 20 लोगों का खाना बनता होगा। आपका नाम? दया कौर। दया कौर। हाँ। दया जी, आप लोगों को उज्ज्वला योजना के लिए गैस सिलेंडर कभी नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। गैस का आधार कार्ड भी नहीं बना सर, कहीं भी नहीं बना मेरा आधार कार्ड, पहचान पत्र कहीं भी नहीं बना। क्यों नहीं बनाते हैं? क्या बनाता नहीं, गए भी पंचायत में नहीं बन रहा बोल दिया। अच्छा। हाँ, तो 20 लोगों का खाना चूल्हे में बनाने में बहुत हाँ 20 दिक्कत आती है। लकड़ी भी नहीं मिलती बारिश के दिन में। लकड़ी बेले से बनाते, कोई पन्नी कागज ढाढ़ा के बनाते हैं सर, ऐसी मुसीबत है। लकड़ी नहीं मिली तो भूखे सो। हाँ, भूखे सो शाम को, तो लकड़ी नहीं मिली तो ऐसे ही। इनका तो कोई मकान नहीं है ना कहीं। ये देखो, ये गीला कीचड़, इसमें रह रहे हैं। अपने भैया के लिए मकान बांधो। मकान चाहिए आपको? हाँ, मकान चाहिए मेरे को। अच्छा। मकान बांधो, सीताराम के लिए मकान बांधो, दोते पोते नाचे सभी मेरे। मकान चाहिए? हाँ, मकान चाहिए। और उज्ज्वला में सिलेंडर गैस नहीं चाहिए? हाँ, उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर मिलता है वो नहीं चाहिए? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। लकड़ी जी, लकड़ी पन्नी चुन के लाती है गाँव में। हाँ, ये लड़की है। देख लो ना, वो चूल्हा उधर राख का चूल्हा दिखेगा अपने यहाँ। कोई गैस नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं, ये अभी गैस लकड़ी से लगा के रोटी बनाई। गैस सिलेंडर अब 908 रुपए में मिल रहा है, लेकिन उज्ज्वला के हितग्राहियों के लिए अभी भी बहुत महंगा है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी बताती है कि पिछले साल उज्ज्वला योजना के 1 करोड़ 18 लाख हितग्राहियों ने एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया, जबकि लगभग 1.5 करोड़ हितग्राहियों ने केवल एक बार सिलेंडर भरवाया था। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 87 लाख गैस कनेक्शन हैं, जिसमें से 82 लाख कनेक्शन उज्ज्वला के हैं, लेकिन फायदा मिलने में दिक्कत यह है कि ये कनेक्शन या तो पति के नाम पर है या किसी और के नाम पर। जिन महिलाओं के नाम पर कनेक्शन है वो लाडली बहनें हैं या नहीं, इसकी पहचान एक चुनौती है। खाद्य विभाग तेल कंपनियों से डेटा मिलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन तेल कंपनियों को भी ये नहीं पता कि लाडली बहनें कौन हैं। उज्ज्वला में फिलहाल हर महीने राज्य में 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी जाती है। लाडली बहनों के जुड़ने से 20 से 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। कुल मिलाकर ऐलान की फाइल मंत्रालय से निकल चुकी है, लेकिन हितग्राहियों के घरों तक पहुंचने में वक्त लग रहा है। बगैर गैस के चूल्हा तो नहीं, लेकिन ग्राहकों का गुस्सा जरूर सुलग रहा है। लाडली बहनाओं को अब 1250 रुपए प्रति महीने, गैस सिलेंडर 450 रुपए में पूरे साल गरीब बहनों के लिए। माना जा रहा है कि ये सब महिला हितग्राहियों के वोट को अपने पाले में लाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कई महिला हितग्राही भी ये कहने लगी हैं फ़ायदा तभी मिलेगा जब सरकार से उन्हें फ़ायदा मिलेगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है और भारत की मेजबानी की तारीफ भी हुई है। इस वैश्विक सम्मेलन के तुरंत बाद भारतीय शेयर बाजार ने भी अच्छे संकेत दिए और रिकॉर्ड ऊंचाई भी दर्ज की गई है। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर के पार गया, 20,000 अंकों के पार पहुंच गया निफ्टी। 20,006 के स्तर तक जाकर लौटा है निफ्टी और सेंसेक्स भी 67,000 के पार तक पहुंच गया। तो किस तरह से मार्केट ने उछाल भरी है, उड़ान भरी है, उसका एक नमूना आज देखने को मिला है। तो निफ्टी के 20,000 अंक छूने को लेकर BQ प्राइम के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज शाह दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। 20,000 ये नंबर मैजिकल लगता है निफ्टी के लिए, और माना कि ये एक लंबी जर्नी में शायद एक पिट स्टॉप कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे लेवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए हमने तो यहाँ पे सेलिब्रेट ज़रूर किया है।
लोग काफ़ी कह रहे हैं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफ़ी फ्रॉथ बिल्डअप हो गई है, लेकिन ये लार्ज कैप की मूव है। निफ्टी एट 20,000, जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हैं, 51 स्टॉक, 50 स्टॉक्स हैं, वो जो मूव कर रहे हैं, ये उसकी एक सेलिब्रेशन है। और शायद अभी लार्ज कैप्स कह रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप्स हैव ने काफ़ी रैली कर ली है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप्स अभी आगे आके अपना वेट दिखाएंगे। और अगर आप वैल्यूएशन के स्टेटिस्टिक्स से भी देखें, MSCI के स्टैंडर्ड के वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर करें तो IT ले ले, बैंकिंग ले ले, एनर्जी ले ले, ये सेक्टर्स अभी इतना पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि मार्केट्स को स्टेबल रखने के लिए या आगे रैली बढ़ाने के लिए इन सेक्टरों में अभी बढ़ावत आ सकती है। सो अगर शायद दूसरे सेक्टर्स में गिरावट भी आए, बिकॉज वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन की संभावना हो सकती है, these sectors could take the nifty higher. So उम्मीद ये की जा रही है कि मार्केट्स स्टेबल रहेगी और अगर डिप आएगी तो डिप्स विल बी बॉट इनटू। बट 20,000 निफ्टी इज अ स्ट्रॉन्ग मूव। हमने कहा है कि अब की बार निफ्टी 50,000, नॉट इमीडिएटली बट ओवर द नेक्स्ट 7 years। सो देयरफॉर ये एक माइलस्टोन है और आगे चल के और माइलस्टोन्स एक्लिप्स होंगे। तो G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा कि उनके देश में भारत विरोधी खालिस्तानी हिंसा की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की हरकत पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव साफ तौर पर नजर आया। नीता शर्मा की रिपोर्ट। G20 में शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चर्चा की। ट्रूडो ने भी आश्वासन दिया कि वो हिंसक प्रदर्शनों पर लगाम लगाएंगे। हालांकि जब ये बात चल रही थी, ठीक उसी वक्त कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी समर्थक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. भारत ने इस बातचीत के बाद जो बयान जारी किया, उसमें भी भारत की चिंता दिखाई पड़ती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों द्वारा जारी भारत विरोधी गतिविधियों पर हमारी गहरी चिंता उनके सामने रखी। वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के विरुद्ध हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिकों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कनाडा के भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को लेकर धमकी दे रहे हैं। ऐसे तत्वों का संगठित अपराध, ड्रग्स कार्टेल और मानव तस्करी से गठजोड़ कनाडा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसी धमकियों से निपटने के लिए दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। उधर दुनिया में काली कमाई को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विश्वास को G20 के घोषणा पत्र में भी जगह मिली है। नए मापदंड के तहत G20 के देशों ने आर्थिक लेन देन का एक पारदर्शी तंत्र तैयार करने पर जोर दिया है, जिसमें अवैध तरीके से की गई काली धन की कमाई को दुनिया में कहीं भी छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का यानी G20 के सदस्य हथियारों की अवैध खरीद और फरोख्त पर अंकुश लगाने और दुनिया में कहीं भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और उनके असली मालिकों को वापस करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. 19 ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जिनके खिलाफ भारत दुनिया की कई अदालतों में लड़ाई लड़ रहा है। माना जा रहा है कि G20 की बैठक में जिस तरह दुनिया भर के नेताओं ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाई है, उससे भारत की इनके खिलाफ लड़ाई में कुछ बल जरूर मिलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोरक्को की बात करते हैं, जहां पर शनिवार रात आए शक्तिशाली भूकंप के बाद कम से कम 2400 लोगों के मारे जाने की खबर है। मध्य मोरक्को में स्थित देश के चौथे सबसे बड़े शहर मराकेश में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। भूकंप के बाद ज्यादातर लोगों ने बीती रात अपने घरों के बाहर सड़कों और पार्कों में बिताई, क्योंकि मोरक्को की सरकार ने लोगों से ये अपील की थी कि वो अपने घरों में ना जाएं। भूकंप का केंद्र मराकेश से करीब 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंचे एटलस पहाड़ों में जमीन से 18 किलोमीटर नीचे था। मोरक्को सेना को राहत कर्मियों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर राहत और बचाव अभियान चलाना बेहद मुश्किल है, और कई इलाके ऐसे यहाँ पर जहाँ पर राहत और बचाव बहुत मुश्किल हो रही है। घायलों को और शवों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अपनों की तलाश में जुटे लोगों को मायूसी ही हाथ लग रही है। कई परिवार उजड़ गए। लोगों को इस सदमे से उबरने और जिंदगी को पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा।